छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, जोड़ों के अंदर फंस गई। लग रहा है 85% से वो मेरा सब हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम यहां पे आप पहुंचे हैं पेन फ्लेम के क्लिनिक में। सबसे पहले आपको आज हम दिखा रहे हैं यहां पर एक तरीके से डेमो हो रहा है कि क्या है, किस बीमारी का डेमो है। तो इस चीज़ को आज हम डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी से ही पूछते हैं कि क्या है आखिर ये डेमो। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी टीम का जी। हमारे पास पेशेंट है, उनका हमने डायग्नोस करा है शियाटिका। और आई एम श्योर ये आपने सुना ही होगा, किसी न किसी को आपके पड़ोस में, आपके भाई बहन या किसी न किसी को ज़रूर होगी। तो जो पेशेंट है, इनको शियाटिका है, जो पाँव की तरफ दर्द जाता है। आपको कितने समय से दर्द है ये? सर मुझे 3 साल से पेन आ रहा था पूरे पैर में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नस खिंच रही है, यहाँ से दर्द शुरू हो रहा था, ऐसे ट्रेवल कर रहा था वो पूरे पैर में। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खिंचाव है मेरे पैर में। जब मैं लॉन्ग स्टैंडिंग करती थी, ज़्यादा चलती थी, तो मुझे लगता था जैसे कुछ टिंगलिंग सा, कुछ चीटियाँ सी चल रही हैं पूरे पैर में ना, ऐसा लगता था। मैं बहुत परेशान थी, ना तो अच्छे से लेट पाते थे ज़्यादा टाइम तक, ना बैठ पाते थे। ठीक है, इस हिस्से का दर्द आता था? हाँ, इसी से शुरू हो रहा था। हाँ, यहीं से। यहाँ स्टिफनेस आती थी? हाँ, यहाँ पे टाइटनेस सी रहती थी, ऐसा लगता था बहुत अकड़न सी है। इन 3 सालों में ऐसा कोई दिन आया है जब आपको दर्द बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि 3 साल से कंटिन्यूस दर्द चल रहा है? कंटिन्यूस चल रहा है। इस दर्द को रेट कैसे करेंगे आप? 10 में से कितने नंबर दें? कितना ज़्यादा दर्द है ये मुझे 9.5 इतना। हाँ, इतना। ठीक है। अब जिसकी शियाटिका की हम बात कर रहे हैं, वो आप समझिए क्या है चीज़ पहले तो, इनके बाद इसके बाद अलाइनमेंट करेंगे। हमारी स्पाइन है, इस स्पाइन के बीच में गद्दियाँ होती हैं, आप जो देख रहे हैं जल। इस गद्दी का जो काम है शॉक को ऑब्जर्व करने का। जैसे आप बैठते हैं, उठते हैं, जंप करते हैं, तो जैसे कि ये दबती है, जैसे बाइक गाड़ी के शॉकर होते हैं ना, ऐसे दबता है। इस गद्दी के अंदर जल भरा होता है, ठीक है। वो जल का काम यही होता है कि वो आपको झटके से बचाएगा, आपको उठने बैठने देगा, आपको सब काम करने देगा। अब हमारी गलत आदतों की वजह से, बैठने उठने की वजह से, या जैसे हम कोई घर में सामान उठा दें, सोफ़ा से फॉर एग्जांपल शिफ्ट करना है हमने, या डॉगी है, बहुत भारी डॉगी, आप उसको उठा लिया, आपने बच्चा उठा लिया, तो जो जल है अंदर का वो लीक हो जाएगा। जैसे कि बर्गर की जो चटनी होती है, लाल चटनी, तो अगर आप दबाओगे तो चटनी बाहर निकल जाती है। तो वैसे ही है ये चटनी जो है, यानी जो जल है, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, वो बाहर आ जाएगा, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये लाल है, ये बाहर निकला हुआ है, और इस नस को दबा दिया है, ठीक है। अब ये L4 L5 की नर्व रूट है। अब जैसे ही दबेगी तो यहाँ दर्द नहीं होगा, आपको दर्द यहाँ हिट करेगा सबसे पहले, इस हिस्से यहाँ और यहाँ। अब ये पूरा दर्द नीचे जाएगा। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नस दब गई है, तो इसका दौरा, जो नस का दौरा होता है, उसको NCV बोलते हैं, वो बहाल नहीं हो रहा, उसके अंदर जा नहीं रहा, तो दर्द आ रहा है। तो हम ये जो काम करने वाले हैं कायरोप्रैक्टिक वाला, अलाइनमेंट वाला, हम इसको खोलेंगे ताकि जो जल निकला है, यानी जो बर्गर से चटनी बाहर आई है, वापस सूख जाए, ठीक है। सरप्राइजिंगली इसमें आपको इंजेक्शंस नहीं है, कोई भी, ना कोई दवाई है। आप इसको पूरा डेमो किस तरीके से हम करते हैं, आप करके बताएंगे। ठीक है जी, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम अलाइनमेंट करने वाले हैं, एक आपको डेमो करके बताएंगे। आमतौर पर जिसमें भी शियाटिका होती है तो पाँव छोटा बड़ा हो जाता है। अगर आप देखेंगे ना, तो पाँव जो है राइट वाला छोटा हो गया काफ़ी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी राइट में दर्द है, तो आपको जो वज़न है आप राइट में डालेंगे ही, तो सारा वज़न जो है आप लेफ्ट पे डालेंगे। इसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। इसको पल्विक टिल्ट बोलते हैं। तो एक पाँव छोटा, एक पाँव बड़ा हो जाएगा, और आपको जो चलोगे तो खिंचाव लेगा। हम इसको अलाइनमेंट करने वाले हैं। बेसिकली दर्द शियाटिका में यहीं होता है, यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ जी, और फिर ऐसे जाता है टांग के अंदर, ठीक है जी। ये जो जोड़ है, यहाँ से ब्लॉक है बनस, L4 L5 में से, यहाँ पे टाइटनेस आती है आपको, ठीक है जी। ढीला छोड़ दें, सांस लेंगी, छोड़ें, इसको लें, छोड़ें, फिर से सांस लें, छोड़ें, फिर से लेंगी, छोड़ेंगी,
ढीला छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। तो जो कड़क की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, ये बेसिकली जो है नाइट्रोजन गैस है जो जोड़ों के अंदर फंस गई है। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, पहले से बेटर है, बस स्टिल इस पे काम करना। जब तक ये पूरा बराबर नहीं हो जाएगा तब तक नस नहीं खुलेगी। तो इसकी निशानी समझ लें आप ये। सांस लें, छोड़ें, अब हम थ्रस्ट करेंगे L4 L5 L5 S1 को। L3 L4 L2 L1 सीधा लेट जाइए। ढीला छोड़ें, इसको वाले को भी छोड़ेंगे ढीला। इसको मोड़ दीजिएगा, इसको यहाँ पे करें, परफेक्ट। नेक के जॉइंट हम ओपन करेंगे। वेरी गुड। टाइट नहीं करें, बिल्कुल ढीला छोड़ने की कोशिश करें। सांस लें, छोड़ें, मेरी तरफ करवट ले लीजिए, आगे आएंगे, इसको ये दे देना चाहिए, ये हड्डी ये वाली। हमारे पास अभी हड्डी का स्पेसिमेन है। तो ऐसे बहुत सारी हड्डी होती हैं हमारे लंबर के अंदर, 5 होती हैं। तो हमने 2 का स्पेसिमेन एग्जाम्पल के लिए उठाया है, ठीक है। अब जो गद्दी है ना, डिस्क है ना, यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से निकल के इस पीली वाली नस के ऊपर चढ़ गई, इसकी वजह से दर्द आ रहा है पूरा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको खोलेंगे इस तरीके से, ताकि जो पीला वाला पार्ट है यानी नस है वो उसका दौरा जो बहाल हो जाए, यानी खुल जाए, ताकि दर्द होना बंद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही खोलेंगे कड़क की साउंड आएगी। पकड़ के रखिए आप, सांस लेंगी, गर्दन उस तरफ ले जाइए, छोड़ें, उस तरफ जाइए प्लीज। ऐसा ही दोनों तरीके से खोलने वाले हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। हाथ पकड़िए। क्योंकि हमारे जो पल्विस है, हमारा जो हमारे दोनों ये जो पार्ट होते हैं ये बराबर होने चाहिए। छोटा पाँव इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर चढ़ गया, तो इसलिए बेसिकली इसका साइज छोटा हो गया। ये छोटा जो हुआ है ये परमानेंट छोड़ना नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल शॉर्टनिंग है। अभी हम ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला गया, इसको थ्रस्ट करके नीचे लाएंगे, यानी इनको बराबर करेंगे। गर्दन उस तरफ करेंगे आप, सांस लें, छोड़ें, बैठ जाइए, टांगे रखा है, इधर छोड़ें, तो इस तरीके से हमने सारी हड्डियों को खोला है, स्पाइन के सांचे को दोबारा से रीअलाइन किया है, स्ट्रक्चर अलाइन करें। पेशेंट से पूछेंगे इसके बाद कैसा महसूस करते हैं। चल के देखिए मैडम कैसा लग रहा है अभी आपको। सबसे पहले तो ये देखिए दोनों पाँव बैलेंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़। हाँ, लग रहे हैं दोनों बैलेंस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर आ रहा है। ऐसा नहीं, हाँ ज़्यादा ले रहा है। हाँ, नहीं दोनों अब इक्वल लग रहे हैं। पहले एक तरफ खिंचाव आ रहा था, इस पे प्रेशर ज़्यादा ले रहे थे क्योंकि इस पे मैं ले नहीं पा रही थी ना दर्द की वजह से। तो अब इस पे और इस पे दोनों पे इक्वली ले पा रही हूँ मैं। देखिए झुकने में खिंचाव आ रहा है क्या?
नहीं, कोई खिंचाव फील नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा कितना है। परसेंट बेटर महसूस करती हैं आप? लग रहा है 85% से अबोव मेरा सब 85% हो गया है। है। तो एक काम करेंगे, एक विजिट और करेंगे आपको। हाँ जी। तो मुझे लगता है 2 विजिट में हो जाएगा आपका काम। हाँ। 15% बचा है दर्द, वो एक विजिट और करके वो मुझे लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। फिर थोड़े से परहेज बताएंगे हाँ हाँ, और थोड़ा सा डाइट चार्ट बताएंगे आपको, वो करेगा, मुझे लगता है वो भी आपका ठीक हो जाएगा दर्द। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने देखा जैसे डेमो कि हम chiropractic अलाइनमेंट इस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको भी sciatica है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, घुटने का दर्द है या किसी भी जोड़ का दर्द है, तो हमें आप दिखा सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, पेन फ्लेम क्लिनिक के नाम से। मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।